हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं पंकज शर्मा लेकर आ चुका हूं दोस्तों आपके लिए न्यू वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 न्यूमेरिकल साइंस के क्लास 10 अपकमिंग एग्जाम 2025 में। इन्हीं न्यूमेरिकल में से आपको मिलेंगे। मैं आपको टोटल 10 न्यूमेरिकल बताऊंगा, 5 इस वाली वीडियो में, 5 अगली वाली वीडियो में। अगर आपने ये दोनों वीडियो देख ली तो आपके 4 से लेकर 5 तक के मार्क्स आपके बिल्कुल कंपलसरी हो जाएंगे पक्के। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फर्स्ट न्यूमेरिकल है 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता होती है दोस्तों P = 1/f। ठीक, अब यहां पर वो समझने वाली चीज क्या है। इसने कहा 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस। अवतल लेंस के लिए दोस्तों फोकस दूरी हमेशा माइनस की होती है और उत्तल के लिए प्लस की। ये वाली बात ध्यान रखनी है, अवतल के लिए माइनस, उत्तल के लिए प्लस। ठीक है, ये कंपलसरी है। इसके रूल है 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता। अब यहां पर क्या करेंगे, P = 1/f की जगह कितना रख देंगे दोस्तों, 2 रख देंगे, माइनस का 2 हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा P = माइनस का 0.5। जब 2 को आप डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पर आगे लिख देंगे डायोप्टर। अगर आपने डायोप्टर नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि डायोप्टर इसका यूनिट होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है यहाँ पर, किसी अवतल, देखो कहा था 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस। अवतल लेंस आ गया, अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा माइनस की होती है, तो इसलिए मैंने f का मान माइनस को लगा दिया है। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है P = 1/f। आई होप आपको पहला न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। सेकंड है, कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 1.5, वायु में प्रकाश की चाल दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो कांच में प्रकाश की चाल याद कर देंगे दोस्तों। आपको पता है फॉर्मूला होता है n = c/v। ठीक, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। अब n की जगह दे रखा है 1.5, अपवर्तनांक बोलते हैं n को, और c का दे रखा है प्रकाश की चाल का मान दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड v वेलोसिटी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1.5 v इक्वल कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸। अब ये v इधर ही रहने देंगे तो ये 1.5 अपॉन हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 0, 15 × 30। तो यानी v का मान दोस्तों कितना जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कहने मतलब यह है जो कांच में प्रकाश की चाल होगी वो होगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगी। दोस्तों दोनों न्यूमेरिकल समझ में आ गए होगा। तीसरा है, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण बोलते हैं c को। c का मान दोस्तों दे रखा है 30। उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करो, n का मान फाइंड करना है। हमें पता है n बराबर क्या होता है, 1/sin c। अपवर्तनांक तक क्रांतिक कोण में संबंध होता है, n = 1/sin c। तो 1/sin c की जगह क्या डालेंगे 30, और हमें पता है sin 30 का मान 1/2 होता है। तो n का मान दोस्तों कितना जाएगा 2। आपका फोर्थ न्यूमेरिकल है, निम्न परिपथ में ज्ञात करो। पहला कुल प्रतिरोध फाइंड करना है, सेकंड में कुल धारा। ठीक, ये आपका डायग्राम दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर समझने वाली क्या चीज है, ये आपका डायग्राम देखो किस श्रेणी में है। यह है दोस्तों समांतर श्रेणी में, यानी कहने मतलब 5 ओम, 30 ओम और 10 ओम किस में है दोस्तों, समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी का फॉर्मूला पता है, 1/r इक्वल होता है 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। ठीक, 1/r इक्वल, r1 का मान कितना है, यहाँ पर 30 है, r2 का मान कितना है 1/10 है, r3 का मान 1/5 है। इसे सोल्व कर लेंगे दोस्तों, सोल्व कर लेते हैं। इन तीनों का ले लेते हैं एलसीएम। 30, 10 और 5 का ले लेते हैं एलसीएम। तो 5 × 6 = 30, 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 2, यानी इसका एलसीएम आ गया दोस्तों 30। तो 30 × 1 = 30, 10 × 3 = 30, 5 × 6 = 30। ठीक, 1/r कितना हो जाएगा, 6, 3, 9, 1, 10 अपॉन 30। 0 से 0 कैंसिल, यानी पूरा कट कर दो। तो यहाँ पर r का मान कितना आ जाएगा 3 ओम। ठीक दोस्तों, यहाँ पर r का मान कितना आ गया 3 ओम, यानी हमें ये तो पता चल गया। तो यानी कुल प्रतिरोध हमें पता चल गया, यानी कुल प्रतिरोध कितना है 3 ओम है। नेक्स्ट है कुल धारा। अब हमें पता है ओम्स लॉ पता होना चाहिए, तभी होगा ये क्वेश्चन। ओम्स लॉ होता है कुल धारा के लिए लगाते हैं V = IR। ठीक है, अब दोस्तों देखो यहाँ पर V का मान कितना रखा है 12 वोल्ट, यानी 12 यहाँ लगा देंगे। I हमें फाइंड करना है, और R का मान भी आपको कितना आया 3 ओम, यानी 3 × 4 = 12, यानी I का मान कितना आया 4 एम्पियर। यहाँ पर लिख देंगे एम्पियर, यानी I = 4 एम्पियर, क्योंकि धारा एम्पियर में मापी जाती है। तो पांचवा न्यूमेरिकल है, एक लंबे सीधे तार में 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तार से 50 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है B = μ0/2π × I/r। ठीक, तो B इक्वल हमें पता है μ0 का मान होता है 4π × 10⁻⁷ होता है अपॉन 2π × I की वैल्यू, यानी धारा कितनी दे रखी है दोस्तों, धारा देखो 5 एम्पीयर दे रखी है। 5 अपॉन r का मान कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे तो 100 से करा देंगे। ठीक है, तो B इक्वल कितना हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 × 10⁻⁷ इंटू 2 से सोल्व कर लेंगे तो ये कितना जाएगा 5 10 से कट जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं 10⁻³ लिख सकते हैं। बिल्कुल देखो
10 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो b इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 इंटू ये ऊपर पहुंच जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b इक्वल 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 वेबर प्रति